फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वो भी बैंक निफ्टी के लिए। सबसे सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनाना है और कैसे उसको टेस्ट करना है कि कितना रिस्क रिवॉर्ड है, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है और वो आप यूज़ कीजिए। सिंपल जो आप ऑप्शन बाइंग करके पैसे गंवा रहे हो इतने सालों से, वो छोड़ दीजिए। अगर ऑप्शन करना है तो स्ट्रेटजी कीजिए, ऑप्शन हेजिंग सीखिए और उसके बाद कीजिए ऑप्शन, जिसके साथ आप कमाल कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग जो नेकेड होता है उससे बेटर होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सीख जाएं, उसमें आप बहुत सारा प्ले कर सकते हो। जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ऊपर नीचे करके आप देखते रहिए दिन भर कि रिस्क रिवॉर्ड कितना चेंज होता है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर आप आज का वीडियो एक बार ध्यान से देखें तो आपको स्ट्रेटजी बनाना तो आ जाएगा और आप भी ऑप्शन में हेजिंग सीख जाएंगे। और उसके बाद जब आप हेजिंग सीख जाएंगे तो आपका रिस्क जो है, रिस्क कंट्रोल में रहेगा। और ऑप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ऑप्शन में अगर सीख जाओ तो बहुत पैसे हैं, लेकिन आप बिना सीखे अगर करो तो पूरा कैपिटल एक बार में ख़त्म हो जाता है। तो उस पूरे कैपिटल को एक बार ख़त्म नहीं करना है तो हेजिंग सीख जाओ, उसके साथ करो। अगर आपको नेकेड मतलब अगर प्लेन बाइंग या सेलिंग करनी है तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखना आना चाहिए, डायरेक्शन देखना आना चाहिए। अगर बाइंग करना है एकदम करेक्ट मूवमेंट पे पता होना चाहिए कि मोमेंटम कब आएगा। अब जैसे पिछले 4 दिन से बैंक निफ्टी साइडवेज है ना। तो इन चारों दिन में अगर आप सोचते कि आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपके पैसे तो ख़त्म हो जाते, क्योंकि यहाँ पे आपको हर बार धोखा मिलता, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं है। अब यहाँ से जब एक ब्रेकआउट आएगा तो आप सोचेंगे ब्रेकआउट आया है, वापस से कैंडल नीचे आ जाएगी और आपके फिर से लॉस हो जाएगा। तो जितना लॉस होता है ऑप्शन बाइंग में उतना कहीं नहीं है। ऑप्शन बाइंग में कोई बिरला ही है जो कमा पाता है। बिरला मतलब कोई एक आधा ही है। तो ऐसी चीज़ में क्यों आप हाथ आजमाने के लिए एकदम आतुर हो रखे हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही है तो आप हेजिंग के साथ स्ट्रेटजीज बनाना सीखिए, पोजिशनल रखिए या इंट्राडे में कीजिए, वीकली में कीजिए या मंथली में कीजिए। पर आज जो मैं सिखाऊंगा उसमें से बहुत सी सिंपल सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो कि एक बुक है ऑप्शंस एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उस बुक से मैंने सीखी है और मैंने काफ़ी ट्राई भी किया है और ये काम करती हैं। तो हम सीखेंगे वो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कहाँ से बनानी है और कौन से डेटा पॉइंट है, क्या आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में। तो देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सपोज आपने बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का डिसाइड किया। आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी कर सकते हैं, किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, स्टॉक में करना काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि स्टॉक में आपको लिक्विडिटी का इशू होता है। आपने सपोज 52,000 का कॉल बेच दिया या खरीद लिया और स्टॉक वहाँ से बहुत आगे बढ़ गया, और बाद में आपको पता चला कि 52,000 का जो आपके पास कॉल है, आपने खरीदा है या बेचा है, अब उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे ही स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी हो। और ऐसे इंडिया में गिने चुने स्टॉक ही हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है वहाँ पे लिक्विडिटी है। तो ध्यान से देख लीजिए कि वहाँ पे बिड और आस्क में कितना डिफरेंस है। मतलब किसी भी स्टॉक का आप ओपन इंटरेस्ट, जो चार्ट खोलते हैं, जो ऑप्शंस का चार्ट खोलेंगे आप ओपन इंटरेस्ट वाला, तो उसमें आपको दिखेगा कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे किसी ऑप्शन को डिमांड, आप खरीदने 200 रुपये में खरीद रहे हैं और बेचने वाला उसको 100 रुपये में बेच रहा है। मतलब इस तरह का एक डिफरेंस ना हो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो जब आपको उस पोजीशन से निकलना हो। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में फ़ायदा क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो आप और हम जैसे छोटे रिटेल प्लेयर्स के लिए जो पोजीशंस, लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें जितने लॉट में करना है उतना आसानी से ट्रेड हो जाता है और हमें वो प्राइस मिल जाता है जो करेंटली उस ऑप्शन का चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए लोग इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना प्रीफर करते हैं। आप भी ये बात ध्यान रखिएगा। सपोज़ मैंने डिसाइड किया बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी सिर्फ मंथली होता है, अभी तो पहले वीकली होता था, अब सिर्फ मंथली होता है। तो मंथली वाला जो ऑप्शन है, मैंने सोचा कि मैं उससे स्टार्ट करूंगा या उसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एक व्यू बनाना है। एक होता है नॉन डायरेक्शनल और एक होता है डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल होता है कि आपने
आपका कोई व्यू नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप दोनों तरफ का कॉल और पुट या तो खरीद के या बेच के काम करते हो, नॉन डायरेक्शनल। और एक होता है डायरेक्शनल, जिसमें आपको पता करना होता है कि किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन आपका एक व्यू होता है। आपको यहाँ से लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप एक अलग स्ट्रेटजी बनाओगे, अगर आपको लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो एक अलग स्ट्रेटजी बनाओगे। तो ऊपर जाएगा उसके लिए क्या बनाना है, नीचे जाएगा उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, और व्यू कैसे बनाना है। तो व्यू बनाने के तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, या तो न्यूज़ देख लो, न्यूज़ देख के भी तो व्यू बनता है ना, नहीं बनता। अरे न्यूज़ देख के सबसे अच्छा व्यू बनता है। न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखना है, ये है एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है बैंक निफ्टी में, और यहीं पे प्राइस क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर अ मूवमेंट, और प्राइस अब क्या बनाना चालू कर दिया है, हायर हाई हायर लो। तो आपको वेट करना है कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक कैंडल का, या अगर अभी से आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप ऊपर के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर किसी को लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है, तो वो नीचे के लिए स्ट्रेटजी बना सकता है। ये सिंपल प्राइस एक्शन देख के हमने एक व्यू बना लिया, ठीक है। अब हमारा व्यू है यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे। दूसरा तरीका है ओ आई डेटा देख के। अब ओ आई डेटा आप सेंसिबल में देख सकते हो। यहाँ अगर आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो तो ये ग्रीन लाइंस दिखा रही हैं पुट का ओपन इंटरेस्ट, और जो रेड लाइन है वो दिखा रही है कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ देखो जहाँ पे प्राइस अभी खड़ा है, प्राइस अभी 53,400 के पास है, लेकिन उसके ऊपर के स्ट्राइक जो राउंड फिगर लेवल है 53,500 का राउंड फिगर, यहाँ दोनों कॉल और पुट में क्या है, अभी ओ आई है। ये इसलिए है क्योंकि पिछले 4 दिन से बैंक निफ्टी साइडवेज है, तो दोनों कॉल और पुट बेच के लोग बैठ गए हैं ताकि बैंक निफ्टी यहाँ रहे। जैसे ही इस रेंज से भागेगा, दूसरे तरफ का जो ओ आई है वो स्क्वायर ऑफ होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है, यहाँ नॉन डायरेक्शनल के लिए पिक्चर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी के पास एक सपोर्ट है 52,500 का, और एक मेजर रजिस्टेंस है 54,000 का। तो क्या कर सकते हैं, 52,500 का पुट बेच सकते हैं और 54,000 का कॉल बेच सकते हैं, और इसके ऊपर का 500 पॉइंट का कॉल और इसके नीचे का 500 पॉइंट का पुट खरीद सकते हैं हेज करने के लिए। नॉन डायरेक्शनल वो हो जाएगा आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी, या स्ट्रेंगल आपने बेचा है। पर अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन बाई कर लो, कॉल ऑप्शन, लेकिन अगर नीचे गया तो आपका पूरा प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो जाएगा और आपको बहुत लॉस होगा। उतना लॉस आप नहीं लेना चाहते अगर, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मेरा व्यू आया यहाँ से कि मैं ऊपर के लिए सोचता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी है 53,400 का, तो मैं इसके पास का एक कॉल अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, इसमें कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है। बहुत शांति से इसलिए चल रहा हूँ, बहुत लोग नए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पे का मैं एक कॉल खरीदूंगा। सबसे पहले मेरा व्यू ऊपर का है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल खरीद सकता हूँ। अगर मेरा व्यू नीचे का है तो मैं पुट खरीद सकता हूँ, खरीद के अगर मैं काम कर रहा हूँ। या तो मैं यहाँ पे कॉल बाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कॉल बाई करना है अगर मेरा ऊपर का व्यू है तो। या तो मैं नीचे का एक पुट सेल कर सकता हूँ, मान लो ये एक सपोर्ट जोन है तो मैं यहाँ का पुट क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। अगर मैंने ये कॉल बाई किया, अगर मैंने यहाँ का एक कॉल बाई किया, तो इसको हेज कैसे करते हैं, ऊपर का कॉल बेच के इसको हेज किया जाता है। इसको अगर आपको हेज करना है तो ऊपर का कोई भी कॉल आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा इसको हेज करने के लिए, कॉल बाई को कर। और अगर आपने पुट बेच के काम किया, पुट सेल करके काम किया, पुट सेल करना भी एक तरह से यही है ना कि ऊपर जाएगा मार्केट तो मैं पुट सेल करूँगा। तो इसको हेज करने के लिए आपको नीचे का पुट क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये है सिंपल स्ट्रैटेजी, दोनों तरफ से आपको बता दिया मैंने। लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। क्या बोलते हैं इसको, बुल कॉल। आपका व्यू क्या है, बुलिश है, इसलिए बुल, आपका व्यू बुलिश है, इसलिए फर्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है बुल। और आप बना किससे रहे हैं, कॉल से, इसलिए इसका नाम है कॉल, बुल कॉल स्प्रेड। और इस स्ट्रेटजी को क्या बोलेंगे, आपका व्यू तो है बुलिश, तो पहला वर्ड आएगा बुल, और दूसरा क्या आएगा, पुट, क्योंकि आप बना किससे रहे हैं, पुट से, तो बुल पुट स्प्रेड। ये बात समझ में आ गई। तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो अब हम इससे बना के देखेंगे, कॉल बाय करेंगे हम और ऊपर का कॉल सेल करेंगे। तो कौन सा कॉल बाय करना चाहिए, एट द मनी से जस्ट ऊपर वाला कॉल बाय करने से सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आएगा।
तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्स्ट्रा में चले जाएंगे और वहाँ पे बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है 53,400, तो हम 53,500 का एक कॉल खरीदेंगे। 53,500 का कॉल हमने बाय कर लिया, ऐड पोजीशन, एक क्वांटिटी बाय कर लिया। अब इसको हेज किससे करेंगे हम? अब इसको हेज करने के लिए हम 54,000 का 500 पॉइंट दूर का एक कॉल बेचेंगे। हेज करने के लिए ऊपर का कॉल क्या करना है, हमें बेचना है। जैसे ही आप इसको सेल करोगे, आपका ये बन गया बुल कॉल स्प्रेड, जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड। तो नीचे रिस्क कितना है आपका 3,300 रुपये। यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस जो आपको इस स्ट्रेटजी में हो सकता है वो है 3,300 रुपये, और मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है 4,100 रुपये। और इसके चांसेस कितने हैं? 43% सही होने के चांसेस हैं। कहाँ होना चाहिए बैंक निफ्टी को? 53,700 के ऊपर। अभी कहाँ है बैंक निफ्टी? 53,400 के पास। तो यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है, आपका व्यू सही होता है, तो आपको इतना फ़ायदा होगा। अगर यहाँ से नीचे रह जाता है तो आप इतना लॉस लेने के लिए अगर तैयार हैं तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब आप इसमें लॉट बढ़ा सकते हैं जितना आपको रिस्क लेने की क्षमता है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। और इसमें जो मार्जिन चाहिए होगा वो लगभग 20,000 रुपये आपके ब्रोकर जो है आपका वो लॉक करके रखेगा। 20,000 का मार्जिन चाहिए, तो 20,000 में एक लॉट हो पाएगा। आपको इनिशियली ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा, फाइनल आपके 20,000 ब्लॉक हो जाएंगे इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो समझ में आ गया, हमने एक कॉल खरीदा और ऊपर का एक कॉल बेचा हेज करने के लिए। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जिसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अब अगर इसी चीज़ को जो मैंने दूसरी तरफ से बताया कि अगर आपको पुट बेच के काम करना हो तो आप क्या करेंगे, आप नीचे का एक पुट बेचेंगे। तो हमने देखा कि ये है एक सपोर्ट जोन 51,700 का, तो हम 51,700 का एक पुट को बेचेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 51,700 और इसको कर लीजिए आप पुट ऑप्शन, और इन दोनों को हमें करना होगा डिलीट ताकि हमारी नई स्ट्रेटजी बन सके। तो इसको हम कर रहे हैं सेल 53,600। 53,600 का हमने 51,600 हमें करना है। ये गलत हो गया है, इसको कर देते हैं डिलीट। एंड यहाँ पे करेंगे हम 50। सपोज़ आपने 53,000 का ही पुट सेल कर दिया, आप बहुत एग्रेसिव हैं, आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है प्राइस, तो आपने 53,000 का ही पुट को सेल कर दिया। ठीक है, अब इसको हेज करना है 53,000 को, तो आपको 53,000 के नीचे का जो पुट है, मतलब 52,500 का जो पुट है, वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो जब आप ये कर लेंगे तो इस स्ट्रेटजी का नाम होगा बुल पुट स्प्रेड। आपका व्यू बुलिश है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और आप बना रहे हो पुट ऑप्शन के साथ। यहाँ पे देखो जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो गए, 62% चांस हो गया। जो आप खरीद के बना रहे थे उसमें आपके चांसेस 42% थे। जब आप बेच के बना रहे हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि आपका ने जो बेचा है उस ऑप्शन आपके पास में है। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखेगा गलत या ख़राब, थोड़ा ख़राब, लेकिन चांसेस ज़्यादा है। दोनों चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में एक साथ नहीं चलती। अगर ये परसेंटेज अगर कम है तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, ये परसेंटेज ख़राब है तो रिस्क रिवॉर्ड उल्टा होता है उसी हिसाब से। तो यहाँ देखो 2,000 का फ़ायदा है और 5,300 का लॉस है। अगर बैंक निफ्टी 52,860 के ऊपर रहता है तो आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पे हम आया था 53,700, मतलब बैंक निफ्टी को और ऊपर 300 पॉइंट जाना पड़ता। यहाँ बैंक निफ्टी ऑलरेडी इसके ऊपर है, इसलिए आप ऑलरेडी फ़ायदे में है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से बहुत नीचे गिर जाएगा तो ही आप लॉस में आएंगे, इसीलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ख़राब आता है। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरने वाला है, किसी को लग रहा है कि नीचे गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन खरीदेगा। सिंपल जाके क्या करते हो आप, पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो। लेकिन अगर इस पुट ऑप्शन को आपको हेज करना है, अगर आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा है तो आपको उस पुट ऑप्शन को बाय हेज करना है। तो आपने यहाँ का जो पुट ऑप्शन बाय किया, आपको इसके नीचे का पुट ऑप्शन सेल करना पड़ेगा हेज करने के लिए। वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो अभी 53,500 का हम एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे ये सोच के कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो 53,500 लिखेंगे यहाँ
और जो पुट ऑप्शन आएगा उसको हम बाय कर लेंगे। फिर पहले इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारा फ्रेश हो जाए हमारा टर्मिनल। तो ये आप यूज़ कीजिए। आपके पास अगर जीरोधा है तो वहाँ आप बास्केट ऑर्डर बना के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो 53,500 का पुट मैंने बाय कर लिया सिंपली 582 रुपीज़ में। और मैं यहाँ बैठ नहीं जाऊँगा, मैं इसको हेज करूँगा। तो इसको हेज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 53,000 का पुट ऑप्शन सेल कर दूँगा। यहाँ से मैं इसको सेल कर दूँगा एक लॉट। तो यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड है सिर्फ 2,900 का, मतलब 3,000 का रिस्क है और रिवॉर्ड है लगभग 4,500 का। और चांसेस हैं सही होने के लगभग 48%, मतलब आधा, मतलब 50% के आसपास सही होने के चांसेस है। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और अगर मैंने व्यू बना ही लिया है कि नीचे जाने वाला है तो मुझे इस तरह से ऑप्शन में काम करना चाहिए। सिंपल ऑप्शन बाइंग से बेहतर है ये, क्योंकि आप एक दिन के लिए नहीं सोच सकते। आप सोचिए कि अगर आप ये काम 10 साल तक करोगे, 10 साल तक करोगे, और अगर 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो 50% टाइम आप सही होगे, 50% टाइम गलत होगे। जब 50% टाइम आप सही होगे तो आपका लॉस हो, आपका फ़ायदा होगा 4,500। जब आप 50% टाइम गलत होगे तो आपका लॉस होगा 3,000। तो आपका लॉस कम हो रहा है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो नेट में आपके पास बचेगा कुछ। ये बात आप सोचिए। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं नेकेड और आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, आप श्योर नहीं हो कि कब मोमेंटम आता है, सिर्फ आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बंद कर दो ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन अगर आपको करना ही है तो हेजिंग करके इस तरीके से करो, तो शायद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो कमेंट करके बताओ। रेशियो स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, ये सारी स्ट्रैटेजीज अगर सीखनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स अगर चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना तो बताइए। नहीं तो मैं तो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कर ही रहा हूँ। तो और कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में कुछ सीखना है तो वो बताइएगा। आपको अगर निफ्टी, आप ये सेम काम निफ्टी के वीकली में या सेंसेक्स के वीकली में भी कर सकते हो। मैं प्रिफ़र करता हूँ सेंसेक्स का वीकली, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा आता है निफ्टी के बजाय। निफ्टी से ज़्यादा बेटर है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना, इन दोनों में। और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज इन दोनों में ज़्यादा अच्छे काम करती हैं। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी है जो कि मैं करता हूँ। मैं सिर्फ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज करता हूँ, वो भी बैंक निफ्टी में वीकली में करता था, अभी सेंसेक्स के वीकली में करता हूँ, और बैंक निफ्टी के मंथली में। वो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लगभग 40% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न आता है। उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए, हाउसवाइफ्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसी सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वो भी कर सकती हैं, डेली कर सकती हैं, हर वीक के लिए बना के छोड़ सकते हो आप। जैसे निफ्टी या सॉरी सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स के लिए आप अभी तो सेंसेक्स का ही वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का तो नहीं है। तो सेंसेक्स में आप ये काम कर सकते हो, वीक के लिए आप इसको बना के, जैसे थर्सडे या फ्राइडे को हमने नेक्स्ट वीक के लिए, अभी तो ट्यूसडे को होता है एक्सपायरी सेंसेक्स का नए रूल्स के हिसाब से। तो अगर ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो आप वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक के लिए आप एक व्यू बना के ऑप्शन चेन देख के और अपना प्राइस एक्शन देख के एक व्यू बनाइए, और उस डायरेक्शन के लिए आप एक स्ट्रेटजी बना के छोड़ सकते हैं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो। तो आप जब ये करने लग जाएंगे, पहले एक लॉट से कीजिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम, और आपके धीरे धीरे पैसे बनने लगेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अरे ये वीडियो तो सुबह अपलोड होगा, सॉरी, गुड मॉर्निंग।